Hello students, welcome to the new class. Today we will continue our adjective lesson. But before starting, it's almost necessary to take a quick recap of the previous video, previous class. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या टाइप्स होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक्स के बारे में, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में जाना था। तो सीक्वेंस का कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग लेंगे, और आज के क्लास में जो भी बाकी एडजेक्टिव से रिलेटेड कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम्स में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देने की वजह से गलतियां करते हैं, तो वो चीज हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे सिर्फ ब्रीफली। तो छोटा ही वीडियो होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए और उम्मीद है कि समझ में आएगा। तो सबसे पहले कल का जो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था, वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी कि कल के सीक्वेंस में हमने देखा था कि सबसे पहले पर्सनल ओपिनियन था, फिर साइज था, फिर उसके बाद क्वालिटी की बात आ जा रही थी, उसके बाद शेप था। तो शेप में मैंने बताया था कि कुछ स्कॉलर्स इसको साइज के तुरंत साथ ही रखते हैं, और पर्सनल ओपिनियन और क्वालिटी में भी कंफ्यूजन की संभावना थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक दिमाग में ओवरऑल आइडिया रहेगा तो एग्जाम्स में गलती नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के बावजूद हम लोग सबसे ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने नाम भी बताया था कि स्वर्थिक और जॉन स्टूड को फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव के सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। और उसके अलावा एक नाउन फ्रेज में, एक सेंटेंस में 2-3 मैक्सिमम एडजेक्टिव्स होते हैं। वो सारे 7-8 जो टाइप्स हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे थे वो सारे नहीं होंगे, सिर्फ हमको सीक्वेंस को फॉलो करना है कि 2 हो 3 हो तो भी वही सीक्वेंस होगा। तो उसमें जनरली आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक आध एग्जाम्पल से कि न्यू लेदर Italian bag is very expensive। क्वाइट सिंपल है, यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड होता, चाइनीज होता तो आप शायद मिस कर जाते, लेकिन इटालियन है तो जनरली हैबिट में है कि इटालियन लेदर होता है। तो आपको फ्लो में देखना है, यहाँ पे न्यू अपनी जगह पे सही है, तो ये सीक्वेंस गलत होकर के ये सीक्वेंस सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्मार्ट इंडियन टॉल बॉय वाज प्लेइंग, तो टॉल यहाँ पे ऑब्वियसली पहले होगा, सबसे पहले होगा। ए टॉल स्मार्ट इंडियन बॉय वाज प्लेइंग, क्योंकि स्मार्ट एक क्वालिटी में हम ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में मैंने कहा भी था कि पर्सनल ओपिनियन को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देंगे हम। यहाँ पे स्मार्ट है तो वो एक उसका क्वालिटी है, इसको क्वालिटी के रूप में रख के, टॉल साइज है तो सबसे पहले रख लेंगे। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे और हमारा सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होंगे आप कि हमने जितनी भी बातें की उसमें नाउन से पहले की एडजेक्टिव की बातें हो रही हैं। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस था, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत रिजिड रूल नहीं है। वहां पे एडजेक्टिव्स आप इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है कि अगर 2 वर्ड्स हैं और उसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, तो स्मॉल वंस कम फर्स्ट। प्रेडिकेटिव में भी अगर 2 एडजेक्टिव्स हैं तो छोटा जो शब्द होगा वो पहले आ जाएगा, बड़ा शब्द बाद में चला जाएगा। जैसे क्यूट एंड चार्मिंग बेबी, इस तरीके से होगा। तो क्यूट से चार्मिंग बड़ा वर्ड है। हालांकि इसको डिफरेंशिएट करने का ये देख करके नहीं पता चल पाता है, सिलेबल के हिसाब से होता है। सिलेबल का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, या कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं, मैं उस पर फिर से क्लास ले लूंगा एक। तो इस तरीके से हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स में फॉलो करते हैं। हालांकि ये बहुत रिजिड रूल नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
अब एडजेक्टिव्स में इसके अलावा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स को लेकर के। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ये हम लोग टाइप्स में देख चुके हैं। पास्ट प्रेजेंट में हम आईएनजी लगाते हैं और पास्ट में ईडी लगा देते हैं। तो मान लीजिए दो सेंटेंस है, द फिल्म या द मूवी इज वेरी और आई एम वेरी मच। तो यहां पे इंटरेस्ट का फॉर्म भरना है, पार्टिसिपल फॉर्म। किसमें क्या भरा जाएगा ये सोचने वाली बात है। तो इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग जाएगा और इसमें इंटरेस्टेड जाएगा। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में डिफरेंस क्या हुआ? प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्या हुआ? यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा कि व्हाट इफेक्ट समथिंग हैज ऑन अस। इफेक्ट ऑन अस, सीधे सीधे किसी चीज का हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इफेक्ट समथिंग हैज ऑन अस। और पास्ट में व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग, व्हाट वी थिंक अबाउट समथिंग, हम लोग किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब किसी चीज का प्रभाव हम पे पड़ रहा है, तो फिल्म हम देख रहे हैं तो उसका प्रभाव हम पे क्या पड़ा, तो इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और हमने उस फिल्म के बारे में क्या सोचा, तो वो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो इस हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे आई एम कंफ्यूज्ड विथ दिस बुक या द बुक इज वेरी कंफ्यूजिंग, इस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं, एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा कंफ्यूजन वाला, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जो कि देखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम करें। एल्डर और ओल्डर, इतना सबको पता होता है कि ब्लड रिलेशन के लिए, फैमिली रिलेशन के लिए एल्डर का यूज होता है और जनरली एज बताने के लिए, सीनियोरिटी बताने के लिए ओल्डर का यूज होता है। लेकिन एक चीज और भी है कि माई ब्रदर इज एल्डर देन या टू मी, ये सेंटेंस पूरी तरीके से यहां पे गलत है एक्सप्रेशन, इस तरीके से यूज नहीं करेंगे आप। ही इज माई एल्डर ब्रदर, इस तरीके से यूज होता है। मतलब एल्डर कैन बी यूज्ड ओनली एट्रीब्यूटिवली, केवल एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। अगर इस तरीके से यूज करना होगा तो ब्लड रिलेशन बताने के लिए भी ओल्डर का ही आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन आप दिमाग से हटा लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन फंसता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। दूसरा जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है वो है लेटर और लेटर में। लेटर लेटर, डबल टी है, सिंगल टी है, ये बाद वाला पोजीशन बताता है, ये बाद में टाइम बताता है। पोजीशन, प्लेस और ये टाइम मीन्स आई विल कॉल यू लेटर। तो सिंगल एल के साथ आप यूज करेंगे राम and his brother took the exam only the latter
पास्ट, केवल बाद वाला पास किया, मतलब सिर्फ उसका भाई पास किया, तो ये पोजीशन में बता रहा है, तो इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और कंफ्यूजन मेजर होता है, फर्दर एंड फार्दर। इसमें फर्दर अहेड, आगे की बात बताता है, और फार्दर डिस्टेंट, दूर की बात बताता है। वी हैव कम मच फार्दर, वी हैव कम मच फार्दर। और व्हाट विल यू डू फर्दर, आगे क्या करोगे, हम लोग बहुत दूर चले आए। तो यहाँ पे फर्दर लिखते हैं तो ये एरर नहीं है, हालांकि इंप्रूवमेंट में आएगा, फादर और फर्दर दोनों में चुनना होगा, तो आप फादर ही चुनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फर्दर के बदले फादर यूज नहीं हो सकता, मीन्स फादर के बदले फादर यूज होने का ट्रेंड हो गया है, वो एक्सेप्टेड हो रहा है, लेकिन फर्दर के बदले फादर आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो कंफ्यूजन है, कुछ मैसेजेस आए थे इससे रिलेटेड, लेस और लेसर में। तो इसमें आप समझ लीजिए कि हम इसका यूज कंपैरेटिव के लिए करते हैं, ये कंपैरेटिव के लिए यूज होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन। और ये सिर्फ मीन्स एब्सोल्यूट टर्म्स में यूज होता है, कंपैरेटिव में यूज नहीं होता है। मीन्स देयर आर मेनी lesser poets who have composed many good poems, who have composed good poetry. There are many lesser poets, तो lesser poets मतलब जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, they are virtually unknown, तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, फेमस नहीं है बहुत, उस समय में चर्चित नहीं रहे, तो उसके लिए लेसर यूज होता है। कंपैरेटिव में यूज करना होगा एडजेक्टिव के रूप में, तो हम लेस का यूज करते हैं, लेसर का नहीं। ये कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए। अब फाइनल हम लोगों का जो होगा ये होगा कि पॉजिटिव के साथ कई बार द का यूज होता है, द प्लस एडजेक्टिव्स, द प्लस एडजेक्टिव्स। तो इसमें कब कब होता है, तो जनरली एक ग्रुप को रिफर करने के लिए, जैसे द पुअर, द रीच, ये हम लोग डिटर्मिनर के यूज में देख चुके हैं, इस तरीके का यूज। द ओल्ड, तो पूरा ये जेनरिक मीनिंग देता है, जेनरिक मीनिंग के साथ ये यूज होता है। जेनरिक मीनिंग मीन्स इट डिनोट्स द होल कम्युनिटी, और इसीलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल होता है, ये पूरे ग्रुप को शो कर देता है, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा, और इस रूप में इसको सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी कंफ्यूजन वाली है जो कि दूर हो जानी चाहिए, ये प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन द ब्लैक या द ब्लैक्स या ए ब्लैक, इस तरीके से भी यूज होता है। जब कलर की बात आ जाएगी, कलर के आधार पर किसी का आइडेंटिटी हो रहा है, तो वहां पे हम एक आदमी के बारे में भी बात कर सकते हैं कलर को डिनोट करते हुए। पूरे समूह को बात करेंगे तो प्लूरल वहां पे लिखेंगे,
और पर्टिकुलराइज करेंगे तो नॉर्मल रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी कॉन्टेक्स्ट में अगर पूरे कम्युनिटी को हम शो कर रहे हैं तो सिंगुलर ही प्लूरल के रूप में काम करता है। यहाँ पर द पुअर का मीनिंग हुआ पुअर पीपल, द रिच का द रिच पीपल, द ओल्ड का ओल्ड पीपल, इस तरीके से। बाकी कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी अगर ग्रुप को भी अगर शो करना हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। तो इंजर्ड कोई पूरा कम्युनिटी नहीं है, कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ लोग घायल हुए होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, लेकिन वहां पे भी प्लूरल हो जाएगा। सिर्फ कलर की जब बात आएगी तब वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये चीज हम लोगों का फाइनल है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एडजेक्टिव में आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो वो डिग्री वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। एडवर्ब पढ़ने के बाद, जो कि दोनों में डिग्री होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो उसके बाद डिग्री पर एक बार अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो क्लास ले लिया जाएगा। बाकी तब तक से आप एंजॉय करिए। हम लोग आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी। थैंक यू।